Hello student, this video is for class 11 CBSE board, class 11 CBSE board। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है। इसमें टॉपिक चल रहा था, हम लोग चैप्टर शुरू किए थे वर्क एनर्जी एंड पावर। इस वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने वर्क खत्म कर लिया था, टाइप्स ऑफ वर्क खत्म कर लिया था। फिर सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने शुरू किया था व्हाट इज मींस ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें कई सारे टाइप की एनर्जी बताई गई, बट मेनली जो हम लोग के कोर्स में है इस पर हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी करना है। वो था आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने आपको बताया व्हाट इज द मींस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए आपको डिफाइन किया गया व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ सर्टेन वेलोसिटी देन एनर्जी possessed by body is said to be kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला बताया था के ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आता है वो कल मैंने डायरेक्ट लिखा बता दिया था नेक्स्ट इसके पहले वीडियो में, लेकिन ये डिराइव करके लाया जाता है। आएगा कैसे, इसी का डेरिवेशन हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर वाले फार्मूले का डेरिवेशन दो तरीके से करेंगे, एक जनरल मेथड और एक दूसरा मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। तो आइए बारी बारी से हम लोग डिराइव करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को डिराइव करके लाना है। इसके लिए क्या किया जाए, एक डायग्राम ड्रा करते हैं। सपोज दैट ए बॉडी व्हिच हैज मास m, इनिशियली इट इज रेस्ट। When external force F is applied, then acceleration A is developed in the body. After traveling displacement S, it reached to another point B. Suppose that this point is A and this point is B. Initial velocity of the body is 0, means body rest में है। जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो एक्सेलरेशन इसमें A आ गया। इसके बाद ये S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने के बाद बॉडी B पॉइंट पे पहुंचा जहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई B, मींस फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज B, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। A is the point, B is the point, S is the displacement, F is the force, M is the mass of the body, A is the linear acceleration। ठीक, अब इसका लैंग्वेज आप लिख सकते हैं let its initial velocity u is equal to 0, final velocity is equal to b, displacement is equal to s, external force कितना लग रहा है बेटा F, and linear acceleration is equal to A। तो ये सारे टर्म्स की हेल्प से हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसके लिए क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैं इसको फिर से डिलीट कर दे रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, according to third equation of motion, क्या भैया कि किसी के याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। b is the final velocity, u is the initial velocity, 2 is the number, a is acceleration and s is the displacement। final velocity of the body is b, इसको b स्क्वायर ही रखिए, माइनस initial velocity of the body is 0, that is 0 square is equal to 2as।
तो अगर आप इसको शिफ्ट करके ले आए तो आप लिख सकते हैं 2as = b²। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a = b²/2s। इसकी जरूरत पड़ेगी, आप इसको नोट कर लीजिए, a = b²/2as। इसकी जरूरत अभी डेरिवेशन में पड़ेगा। यहां तक नोट करने के बाद आप अप्लाई करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? क्या बोलता है, नहीं ये इक्वेशन अप्लाई करके अब यहाँ पर अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, अकॉर्डिंग टू द एज, नहीं ऐसे लिखो, एज वर्क डन W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको बताया गया है। ओके, फोर्स एज फोर्स की वैल्यू सेकंड लॉ से हम लोगों ने पढ़ा क्या, F = ma। तो F को रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, m में, तो हम लिख सकते हैं W = ma × s। लेकिन अभी जस्ट a की वैल्यू हमने कुछ कैलकुलेट करके दिया था आपको, a = what, a = b²/2s। तो a की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, मैं इसको इधर से डिलीट कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देख भाई, यहाँ पर हम लोग के पास इक्वेशन है W = mas और a की वैल्यू हम लोग पुट करने जा रहे हैं क्या, W = b²/2s × s। s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास, W = ½ mv²। लेकिन आपको बताया गया है कि किसी बॉडी का जो वर्क डन होता है किसके इक्वल होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी के। सो वर्क डन = ½ mv², सो काइनेटिक एनर्जी = आल्सो ½ mv²। यही तो डिराइव करना था आपको, बोले आप। ये डेरिवेशन फर्स्ट मेथड हो गया। अब एक सेकंड मेथड भी है, यही एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पहला मेथड था। एक तरीके से इंटीग्रेशन मेथड से भी यही हम लोग डिराइव कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दें। आपको पता है कि जो अगर कोई बॉडी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करे, इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ बाय अप्लाइंग फोर्स F, body move small distance ds। मतलब मैंने क्या लिखा कि बाय अप्लाइंग फोर्स F फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds पर शो करती है। सो स्मॉल वर्क डन कितना होगा भैया, dw मान लो इसको। स्मॉल वर्क डन dw = फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज ds। ओके, अब आपको पता है कि फोर्स = ma होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, dw = ma × ds। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोले आप। और a को क्या लिखा जा सकता है, a मींस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। a की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। हम क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फाइनली हम एक्सेलरेशन के प्लेस पे लिख सकते हैं क्या, दैट इज dw = m, a की जगह पर लिख सकते हैं dv/dt × ds लिख सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये dt अगर इसके पास लिख दिया जाए, क्योंकि डिवाइड में है, तो आगे क्या प्रोसीड होगा,
ध्यान दो बाबू मेरे, वहाँ मैंने स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, इसको लिख दिया डी बी, इसको लिख दिया डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी फिर आपको कुछ देता है, क्या देता है बोल यार, डी एस बाई डी टी क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है क्या। तो आप क्या लिख सकते हैं बी, सो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, बी को पहले लिख दिया इनटू डी बी एज इट इज, ठीक है। तो ये रहा स्मॉल वर्क डन। तो इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए सो टोटल वर्क डन इंक्रीजिंग वेलोसिटी v, सो टोटल वर्क डन, टोटल अगर हम टोटल वर्क डन w फाइंड करें तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 टू कहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू v तक पहुंच जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 टू फाइनल वेलोसिटी v, ओके। तो dw की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आगे प्रोसीड किया जाएगा। जो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है और पहला वाला भी मैथमेटिकल है लेकिन थोड़ा इजी है, ये इंटीग्रेशन जिसको आता होगा उसको समझ में आएगा। देखो dw की जगह पे हम लिख सकते हैं वैल्यू क्या, बोल यार dw की जगह ये लिखा जा सकता है दिस वन, तो लिखते हैं हम लोग, सो टोटल वर्क डन w इक्वल टू 0 टू v, dw की जगह पे लिखने जा रहे हैं क्या, m v इनटू dv। अब आपको जानना होता है कि इंटीग्रेशन करते समय जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है उसी का केवल इंटीग्रेशन होगा, यानी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो वेलोसिटी को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू बचती है वो इंटीग्रेशन के पहले ले आते हैं, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता। मीन्स आप लिख सकते हो w इक्वल टू m बाहर कर लो, बचा करता है इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी वी फ्रॉम 0 टू u, और b इंटू डी वी का इंटीग्रेशन होता है b स्क्वायर बाई 2, यानी जितना पावर होता है, यहाँ कुछ नहीं पावर मीन्स पावर 1 है, जितना पावर होता है उसमें एक पावर जोड़ देते हैं, जो आता है उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 + 1 2 आएगा तो 2 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा, मीन्स w इक्वल टू m, ये हो गया आपका b स्क्वायर बाई 2, इतने ये इंटीग्रेशन साइन मिल जाएगा, लोअर लिमिट b अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट b। अब एक बार फाइनल वैल्यू आप पुट करेंगे फिर माइनस अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा w इक्वल टू m इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा w इक्वल टू mb स्क्वायर बाई 2। तो यही तो बताया गया था अभी कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू w, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये दूसरे मेथड से डिराइव हो गया, इसको इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा था सिंपल मेथड। तो बाकी इसके आगे का पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।